और आपके बगैर जी नहीं पाएंगे। इस संसार में कोई भी मनुष्य किसी से भी प्यार नहीं करता। इसके दूसरे दिन वह व्यक्ति अपने घर पर मुर्दा पाया गया। परिवार के किसी एक सदस्य को अपना प्राण त्यागना होगा। अपनी कुर्बानी कौन देगा? वे सभी लोग कंफ्यूज थे। एक समय की बात है, एक व्यक्ति था और उसका गुरु एक सन्यासी था। वह व्यक्ति दुनियादारी से ऊब गया था। वह अपने गुरु के समान ही दुनियादारी छोड़कर सन्यासी बनना चाहता था। जब वह अपने परिवार वालों को यह बात बताया कि वह अपने गुरु के समान ही सन्यासी बनना चाहता है, तो सभी ने उसे सन्यासी बनने के लिए यह कहते हुए मना कर दिया कि हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपके बगैर जी नहीं पाएंगे। फिर इसके बाद वह व्यक्ति अपने गुरु के पास जाकर यह बात बताया कि मेरे घर वाले मुझे संन्यास ग्रहण करने के लिए मना कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपके बगैर हम जी नहीं पाएंगे। इसके बाद गुरु ने उस व्यक्ति को समझाया कि इस संसार में कोई भी मनुष्य किसी से भी प्यार नहीं करता। मनुष्य बस अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए प्यार का सहारा लेता है। तुम यहाँ पर हर सुबह आया करो, मैं तुम्हें एक दिन सिद्ध करके दिखा दूंगा कि मैं सही हूँ। इसके बाद से वह व्यक्ति हर रोज सुबह 5 बजे अपने गुरु के मठ में जाने लगा। गुरु ने उसे कुछ योग विद्या और अपने सांसों को रोकने की विधि सिखाने लगा। धीरे धीरे गुरु ने उसे प्रवचन सुनाना और उपदेश देना भी प्रारंभ कर दिया था। इसके 1 साल बाद वह व्यक्ति अपने सांसों को कंट्रोल कर सकता था। वह अपने सांसों को कई घंटों तक रोक सकता था। एक दिन गुरु ने उस व्यक्ति से कहा, तुम आज रात को घर के बाहर आंगन में सोना, मगर कल सुबह मत उठना। सुबह नींद खुलते ही अपने सांसों को रोककर शवासन करने लग जाना, जिससे कि तुम्हारे घर वाले समझेंगे कि तुम मर गए हो और मैं यह साबित करूंगा कि वो लोग तुमसे इसलिए प्यार करते हैं ताकि वे अपनी जरूरतों को तुम्हारे जरिए पूरा कर सकें। लेकिन जब तुम्हारे घर वाले तुम्हारे मरने का शोक मना रहे होंगे, तब तुम बिल्कुल भी नहीं उठोगे। जब मैं वहाँ पर आऊँगा और तुम्हें उठने के लिए कहूँगा, केवल तभी उठना। यह कहकर गुरु ने उसे अपने घर भेज दिया। इसके दूसरे दिन वह व्यक्ति अपने घर पर मुर्दा पाया गया। परिवार के सभी लोगों का रो रो कर बुरा हाल था। परिवार के सभी लोगों में से सबसे ज्यादा दुखी उसकी पत्नी थी। देखते ही देखते उस व्यक्ति के घर के बाहर लोगों का भीड़ जमा हो गया। वह व्यक्ति मरा नहीं था, इसलिए उसके आसपास क्या चल रहा था और कौन क्या बातें कर रहा था और कौन कितना रो रहा था, यह सब उससे पता चल रहा था। अपने सांसों को रोककर मरने का नाटक करने पर उस व्यक्ति को पता चला कि मेरा परिवार मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं इन्हें छोड़कर सन्यासी बनने चला था। अब मैं सन्यासी नहीं बनूंगा। यह सब सोचते हुए वह व्यक्ति उठने ही वाला था कि उसी समय वहां पर उसका गुरु आ गया, जिस कारण वह व्यक्ति नहीं उठा और अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने लगा। गुरु ने वहां पर रो रहे परिवार के सभी लोगों को शांत किया और अपने शिष्य के पास जाकर बैठ गया।
थोड़ी देर बाद गुरु ने अपने शिष्य के सिर पर हाथ रखा, उसके आँखों को खोलकर देखा और इसके बाद उसका हाथ पकड़कर कहा, अभी ज्यादा देर नहीं हुई है, मैं अपने पुण्य कर्मों के द्वारा इसे जीवित कर सकता हूँ। यह सुनकर परिवार के सभी लोगों की आंखों में आशा की एक किरण जागी। उस व्यक्ति की पत्नी तुरंत बोली, तो फिर गुरुजी, आप देर क्यों कर रहे हैं? आप जल्दी से मेरे पति को जीवित कर कीजिए। इसके बाद उस सन्यासी गुरु ने कहा, मैं इसे जीवित तो कर सकता हूँ, लेकिन एक समस्या है। इसे जीवित करने के लिए परिवार के किसी एक सदस्य को अपना प्राण त्यागना होगा। किसी एक जान को बचाने के लिए किसी दूसरी जान की कुर्बानी देना पड़े। ऐसी बातें सुनकर वहां पर उपस्थित सभी लोग चौंक गए। उस सन्यासी गुरु ने परिवार के सभी लोगों से पूछा कि इसकी जान बचाने के लिए अपनी कुर्बानी कौन देगा, लेकिन परिवार के कोई भी सदस्य अपनी प्राण त्यागने के लिए तैयार न था। उस व्यक्ति के बच्चों का कहना था कि हमें कुछ बनना है, अपने सपने पूरे करने हैं और सबसे खास बात पैसे कमाकर अपनी जिंदगी अच्छी बनानी है। उसकी पत्नी ने भी यह कहकर मना कर दिया कि मैं इनके बिना जीना सीख लूंगी, मुझे तो अभी अपने बच्चों के साथ पूरी जिंदगी बितानी है। इसके बाद वह सन्यासी गुरु उस व्यक्ति के पास आया और बोला, हे मनुष्य, तू उठकर खड़ा हो जा। यह कहते ही वह व्यक्ति उठकर खड़ा हो गया। वहां पर उपस्थित सभी लोग यह देखकर हैरान थे कि बिना किसी के कुर्बानी दिए वह जीवित हो गया। वे सोचने लगे कि जब बिना किसी के कुर्बानी दिए यह जीवित हो सकता था, तो गुरुजी ने ऐसा क्यों कहा कि परिवार के किसी एक सदस्य को अपनी प्राण देनी पड़ेगी। वे सभी लोग कंफ्यूज थे। उस व्यक्ति के उठते ही गुरु ने उससे कहा, मुझे जो साबित करना था वो मैं कर चुका हूँ, अब जो भी करना है वो तुम्हें ही करना होगा। यह कहकर सन्यासी गुरु वहाँ से जाने लगा। उस व्यक्ति ने सबसे पहले अपने परिवार की ओर देखा और इसके बाद वहाँ पर उपस्थित लोगों की ओर देखा। इसके बाद वह व्यक्ति सभी लोगों से माफी मांगते हुए कहा, मेरे कारण आप लोगों का आज का कुछ समय बर्बाद हो गया, इसके लिए मुझे माफ कर देना। मैं देखना चाहता था कि मेरा परिवार मुझसे कितना प्यार करता है और मेरे बगैर अपना जीवन बिता सकते हैं या नहीं, ताकि मैं यह निर्णय ले सकूं कि मुझे अपने परिवार को छोड़कर सन्यासी बनना चाहिए या नहीं। अब लगता है कि मुझे संन्यास ग्रहण कर लेना चाहिए। मैं अपना पूरा जीवन प्रभु के चरणों में उनकी सेवा करते हुए बिताना चाहता हूँ। यह कहकर वह व्यक्ति अपने गुरु के पीछे जाने लगा।